Assalamu alaikum. I'm your teacher Dania, and in this video we are going to learn about the implementation of educational psychology in classroom settings. So first of all हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, टीचर किन चीज़ों को कंसिडर करे एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन विद इन द क्लासरूम. नाउ हम देखेंगे अपने इंट्रोडक्शन को. सो हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है. इसने टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को डायरेक्शंस देती है कि किस तरह क्लासरूम की डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करें, उनके साथ कोप अप करें. डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी एक मेन रोल प्ले करती है टीचर की लाइफ में. टीचर्स को एक डायरेक्शन देती है कि वो करिकुलम डिज़ाइन करें, वो पेपर सेटिंग्स करें, वो टाइम टेबल्स डिज़ाइन करें, एग्जामिनेशन को डिज़ाइन करें. राइट, सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन. Now moving on to the next slide, we have our definition of educational psychology. So what is educational psychology? In very simple wordings, psychology के principles या rules को education में apply करना ही educational psychology कहलाता है. टीचर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स को कि वो समझें कि स्टूडेंट्स किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं, किस तरह न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और किस तरह उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह डिफरेंट बिहेवियर्स उनकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करती है, उसमें वो उन तमाम स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है जो कि डिफरेंट थ्योरीज से निकाली गई हैं. अब हम देखेंगे कि एक टीचर को एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए. सो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट डेवलपमेंट, विच मीन्स कि एक टीचर को इल्म होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट के बारे में. उसे ये पता होना चाहिए कि बच्चा अपनी लाइफ के किन स्टेजेस में सोशल, कॉग्निशन और फिज़िकल चेंजेस के थ्रू गुजरता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्री स्कूल टीचर है, वो ये जानती है कि उसके बच्चे कितने छोटे हैं, उनका लेवल क्या है, और उसे ये भी पता है कि बच्चे प्ले वे मेथड या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू खेलते हैं या लर्न करते हैं. तो टीचर क्या करेगी, अपनी क्लासरूम के अंदर एक ऐसा कॉर्नर बनाएगी कि जहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स रख देगी. उससे क्या होगा कि बच्चे खेलते भी रहेंगे और साथ में उनकी मोटर डेवलपमेंट भी होती रहेगी. सेकेंड पॉइंट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टीचर देखती है कि हर बच्चे की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर ने आइडेंटिफाई किया अपनी क्लासरूम के अंदर कि उसके स्टूडेंट्स दो तरह के, मतलब उनके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट हैं. कुछ ऑडियो लर्नर्स हैं और कुछ वीडियो लर्नर्स हैं. तो टीचर जो ऑडियो लर्नर्स हैं उनको रिकॉर्डिंग्स और डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें. और जो विजुअल लर्नर्स हैं, जो वीडियो लर्नर्स हैं, उनको वो वीडियोज़ या डायग्राम्स या पिक्चर्स के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाएगी ताकि वो ज़्यादा आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकें. थर्ड पॉइंट है हमारे पास अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज़, यानी कि टीचर को डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में पता होता है जिसका इस्तेमाल वो अपनी लेसन प्लान में करती है, जिन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को अपने लेसन प्लान में यूज़ करती है. इसके अलावा टीचर जो है जो डिफरेंट टेक्निक्स निकली हैं लर्निंग थ्योरीज़ में से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोलैबोरेशन हो गई, एक्टिव लर्निंग हो गई या डिफरेंट इस तरह की लर्निंग, तो ये टीचर अपनी क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ग्रुप डिस्कशंस करवाती है क्लासरूम के अंदर ताकि स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें और अपनी लर्निंग में इजाफा कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि टीचर एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट समझती है बच्चों की सोशल एंड इमोशनल नीड्स को. वो बच्चों को इंगेज करती है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर जो है वो ओपन कम्युनिकेशन रखती है क्लासरूम के अंदर ताकि स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ अपने आइडियाज़ को, अपने जो थॉट्स हैं उन्हें शेयर कर सकें ताकि स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक अच्छा रिलेशन कायम हो सके और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके. लास्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन क्लासरूम. तो फर्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. इसका मतलब ये है कि टीचर चूँकि हर बच्चे की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर हर बच्चे को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर जो है वो मैथ्स का सम पढ़ाती है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स में से जितने भी जो फास्ट लर्नर्स होंगे वो जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लेंगे रादर दैन के जो स्लो लर्नर्स होंगे. तो जो फास्ट लर्नर्स होंगे उनको टीचर ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करें बुक में से देखकर, और जो स्लो लर्नर्स हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू पढ़ाएगी ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें.
ان پوائنٹ ہمارے پاس ہے فارمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ سمپلی آن گوئنگ اسسمنٹ ہوتی ہے, اور یہ بھی ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے تھرو ہی پتہ چلا ہے کہ کن ٹولس کا یوز کر کے ہم اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کر سکتے ہیں. سو آن گوئنگ اسسمنٹس کے تھرو ٹیچرز جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کتنا سیکھ رہے ہیں اور کتنا نہیں سیکھ رہے. فار ایگزامپل ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹاپک پڑھا کر اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھ سکتی ہے, ان کا ٹیسٹ لے سکتی ہے رائٹ آفٹر ٹیچنگ دیم دا ٹاپک, تاکہ ٹیچر کو پتہ چل سکے کہ بچے کہاں پر لیک کر رہے ہیں اور کہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے. فارمیٹیو اسسمنٹ سمپلی ٹیچرس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ بچوں کی اسٹرینتھس دیکھ سکیں اور جو ہے وہ ان کی ویکنیس کا پتہ لگا سکیں, تاکہ جو ہے ٹیچرس اپنے خود کے انسٹرکشنس کو ٹیلر کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے یوٹیلائزنگ ٹیکنالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا ایجوکیشن میں, جس سے جو ہے وہ بچوں کے لرننگ آؤٹ کمس بہت زیادہ افیکٹو آتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے تھرو ٹیچر اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں, فار ایگزامپل آڈیو ویژول ایڈس کے تھرو اگر پڑھایا جائے تو اسٹوڈنٹ زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن کو گین کرتے ہیں, رادر دین کہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ کے تھرو جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سے ٹولز آ جاتے ہیں, بہت سے آن لائن ایپس آ جاتی ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ ٹیچر بچوں کو ٹیسٹ دے سکتی ہیں, ہوم ورک ٹیسٹ دے سکتی ہیں اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ آف کلاس روم کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے یوز آف انسٹرکشنل اسٹریٹجیز, یعنی کہ ٹیچر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا استعمال کر کے, جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ہی ہمیں پتہ چلی ہیں, ان کا استعمال کر کے ایک اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتی ہیں. اس میں گروپ لرننگ آ سکتی ہے, اس میں ایکٹیو لرننگ آ سکتی ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ آ سکتے ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتی ہیں. سو لاسٹلی وین وی کنکلوڈ آل آف دا تھنگس ٹوگیدر, ہمیں یہ پتہ چلا کہ سائیکالوجی نے ایجوکیشن میں ڈفرینٹ چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا, لائک ٹیچنگ میتھڈس, ٹیکنالوجی, ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس کے بارے میں پتہ کروایا, بچوں کے بیہیویئر کے بارے میں پتہ کرایا اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پتہ لگا, جس سے ٹیچر جو ہیں اب اپنے لیسن پلانس کو زیادہ اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں, ایک انٹریکٹیو کلاس روم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں رادر دین کہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو کہ پرانے دور میں ہوا کرتی تھی. اب اس سے نکل کے سائیکالوجی جو ہے وہ ٹیچرس کو ایک اسٹوڈنٹ سینٹر کلاس روم کی طرف لے کے گئی ہے, جہاں پر اسٹوڈنٹس کی نیڈس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ایک افیکٹو لرننگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. So this is the end of the topic, and if you guys have any questions you can comment down below. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.